you. Yes. So friends, आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं, सत्र स्टार्ट करते हैं और थोड़ा सा रिव्यू करते हैं कि कल हमने क्या सीखा, क्या हमने इंसाइट्स गेन करे। पहले दिन में हमने जाना था कि क्या होता है हेल्थ को, स्वास्थ्य को रीइन्वेंट करना, एक संपूर्ण स्वास्थ्य क्या है। और हमने जाना कि किस चेतना से हम काम करते हैं जीवन में। क्या हम सिकनेस की चेतना से काम कर रहे हैं या वेलनेस की चेतना में रहते हैं। हम फ्लिप करते रहते हैं, कभी हम वेलनेस में आ जाते हैं, कभी हम सिकनेस कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं। बट अब हमें जागरूक रहना है कि हम ज्यादा से ज्यादा वेलनेस कॉन्शियसनेस में रहे। जब भी हमें लगे कि हाँ हम सिकनेस में जा रहे हैं, तो हम अपने आप को बोले कि नहीं, मैं फिर से वही ट्रैप में जा रही हूँ, तो मुझे अब वेलनेस में जाना है, मुझे उस पे ज्यादा फोकस रखना है। तो वो सीखा और हमने सूत्रास सीखे कि क्या है हेल्थ के सूत्रास, जिसको हम अपने जीवन में अपना सकते हैं। और हमने कल सीखा था कि कैसे सिर्फ हेल्थ को हम एक भौतिक रूप से लेते हैं, फिजिकली, कि हम फिजिकली ठीक हैं तो मतलब हम हेल्दी हैं, हमारी ये डेफिनेशन होती है हेल्थ की। पर फ्रेंड्स, हेल्थ, अगर संपूर्ण हेल्थ की बात करी जाए तो वो होती है जब आपकी अलाइनमेंट होती है आपकी बॉडी की, आपके माइंड की, आपके इमोशन की और आपकी सोल की। जब ये चारों चीजें अलाइनमेंट में होती है, बैलेंस में होती है, संतुलन में होती है, तो आप एक संपूर्ण स्वास्थ्य को अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। अगर आपका फोकस सिर्फ फिजिकल बॉडी पे रहता है तो क्या रहेगा, वो कभी टेम्परेरी हेल्थ होगी कि ठीक है आप हेल्दी डाइट खा रहे हो, अपनी बॉडी का ध्यान रख रहे हो, बट उतना ही प्रभाव हमारा मन भी डालता है और हमारी भावनाएं भी डालती हैं। तो अगर हम इन तीनों का भी ध्यान रखेंगे तो हम एक संपूर्ण स्वास्थ्य को जी सकते हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, जो हमारे मुख्य विषय रहेंगे आज की क्लास के लिए, कि कैसे हमारी मेंटल हेल्थ, जो हमारा मन है, माइंड है, कैसे प्रभाव डालता है हमारे स्वास्थ्य पे। और दूसरा हमारी भावनाएं, जिसको हम इमोशन बॉडी बोलते हैं, इमोशनल बॉडी, इमोशंस, हमारी भावनाएं कैसे प्रभाव डालती है, तो इनके बारे में आज हम जानेंगे। तो मैं आप सबसे प्रेजेंटेशन शेयर करती हूँ। यस, आई होप आप सबको दिख रही है। अगर आप थम्स अप दे दे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप सब प्रेजेंटेशन देख पा रहे हैं। यस, थैंक यू पूनम। यस, थैंक यू। सो आज है हमारा डे दूसरा, जिसमें आज हम जानेंगे और समझेंगे स्वास्थ्य के बारे में कि क्या है हमारी हेल्थ, कैसे हम एक बेटर अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं हेल्थ को लेकर, और कैसे हम और एक कॉन्शियस स्टेप्स ले सकते हैं, कितने जागरूक रह सकते हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर। तो फ्रेंड्स, ये दिख रहा है आपको कि अथर्ववेद में बोला गया है कि जो मूर्ख लोग होते हैं उनके लिए मन जो होता है एक डायनासोर के जैसे होता है, और जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है उसके लिए मन एक फरिश्ता है। हमें क्या लगता है जो ये माइंड है हमारा, क्या है ये, हमें लगता है मन हमारा हमें कंट्रोल करता है, जो भी उसमें विचार आते हैं या हमें लगता है हम रिएक्ट कर देते हैं चीजों पे और हमारा उस पे कंट्रोल नहीं होता। पर ऐसा नहीं है। हमें तो अगर हम ऐसा सोचते हैं तो ये वो डायनासोर है जिसे हमें लगता है कि वो हमसे ज्यादा पावरफुल है। हम उतने पावरफुल नहीं है, हमारा मन ज्यादा पावरफुल है।
पर अथर्ववेद ये कहता है कि जो बुद्धिमान होता है वो इस मन को एक फरिश्ते के जैसे लेता है, कि ये जो मन है ये मेरे लिए बना है, मुझे हेल्प करने के लिए, और मन मुझे कंट्रोल नहीं कर रहा है, मैं मन को कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसा मैं थॉट दूंगा, जैसे मैं विचार दूंगा, मन वैसे काम करने लगता है, ना कि वाइस वर्सा। हमें लगता है कि मन अपने आप हमें रिएक्ट करने को करता है और हमसे चीजें हो जाती है, हम वो रिएक्ट कर देते हैं, पर ये चॉइस हमेशा हमारे हाथ में होती है। तो मन को हमें कंट्रोल करना है, ना कि मन हमें कंट्रोल करे। हम मन से ज्यादा पावरफुल है। जैसे कि अगर एक रथ चला रहा है कोई व्यक्ति, तो हमें लगेगा कि जो घोड़े हैं वो चला रहे हैं रथ को, पर वो घोड़े क्या, वो आपका मन, हमें लगता है कि मन हमें चलाता है, मन हमें बताता है ये अच्छा लग रहा है, ये नहीं अच्छा लग रहा है। पर जो सारथी चला रहा है, जिसके हाथ में वो कमान है घोड़ों की, कि घोड़ों को सीधी तरफ लेके जाना है, उल्टी तरफ लेके जाना है, वो मैं हूँ। वो ये सोल है जो इन मन को काबू में रखती है। तो यही हमें इस पावर को जगाना है कि मन को हमारा कंट्रोल है, हम उसको जहां कहेंगे वो उस तरफ जाएगा। और मन में क्या है दोस्तों, जो अगर ये माइंड की बात करें, माइंड एक, कहेंगे कि एक बर्थ प्लेस है। आपका मन एक जन्म स्थान है। इस मन में बहुत सारी चीजें क्रिएट होती है। क्या चीजें क्रिएट होती है, जैसे कि पहले क्या आते हैं मन में, विचार आते हैं, जिनको हम थॉट्स बोलते हैं, कि यहाँ पे ही हमारे थॉट्स क्रिएट होते हैं। हम क्रिएट करते हैं थॉट्स को, विचारों को। तो ऐसा नहीं है कि अपने आप विचार आ जाते, विचार हम सोच कर हमारे मन में विचार आते हैं। दूसरी चीज क्या क्रिएट होती है, धारणाएं, जिसको हम बोल सकते हैं सॉरी परसेप्शंस, कि हम धारणाएं बना लेते हैं चीजों को लेके, व्यक्तियों को लेके, सिचुएशंस को लेके, लाइफ को लेके हम धारणाएं बनाते हैं। और तीसरा होता है विश्वास, जैसे कि बिलीव्स, कि हम बहुत बिलीव्स बना लेते हैं, कि हमारे विश्वास बन जाते हैं लाइफ को लेके, कि ऐसा ही होता है। जैसे उदाहरण मैं आपको बताऊंगी। और क्या इसमें क्रिएट होता है मन में, यादें, मेमोरीज जिसको बोलते हैं। तो ये मन में ये चार चीजें हैं जो एक जन्म स्थान है, जिससे ये चीजें निकलती हैं। जैसे कि एक विचार आया कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, ये विचार है। एक थॉट आया और मेरी क्या परसेप्शन बन गई कि हाँ, मैं उससे एग्जाम्पल रिलेट करूंगी कि देखो, मेरे को तो बचपन में भी किसी ने प्यार नहीं किया, अब मेरी शादी हो गई है तो यहाँ पे भी मुझे प्यार नहीं मिलता। तो क्या एक मैंने धारणा बना ली अपने को लेकर कि मुझे तो कभी भी कोई प्यार नहीं करता है। और बिलीफ क्या है, कि सच में मैंने बचपन से अभी तक देख लिया कि मुझे तो कोई भी प्यार नहीं करेगा, चाहे मैं जितना भी अच्छा कर लूं जीवन में, जितना लोगों की मैं सहायता कर लूं, बट एंड ऑफ द डे मुझे कोई प्यार नहीं करेगा। तो क्या ये बिलीफ बना लिया। और यादें, मेमोरीज, कि जब मुझे लगा था, जब किसी ने मुझे बोला कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता, या कोई ऐसी याद जिसमें मुझे लगा हो कि मुझे किसी ने प्यार नहीं दिया जब मुझे प्यार की जरूरत थी। तो क्या है, मन में ये चार चीजों में ही हम घूमते रहते हैं। विचारों में, विचारों से हम धारणाएं बनाते हैं, और कुछ धारणाएं थोड़ी देर के लिए होती हैं, चली जाती हैं। पर जो विश्वास होता है, बिलीफ, एक डीपर लेयर है धारणा की, कि हम विश्वास कर लेते हैं कि यही मेरी रियलिटी है। और रियलिटी क्या है, कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं जितना भी कुछ कर लूं। और उन बिलीफ के साथ मेरी कुछ यादें जुड़ी हुई है, चाहे वो यादें बचपन की हो सकती हैं, स्कूल में हो सकती हैं, अपने दोस्तों के साथ हो सकती हैं। तो हम इन्हीं चीजों के साथ जीवन को जीने लगते हैं। कुछ यादें अच्छी भी होती हैं, कुछ यादें अच्छी नहीं भी होती हैं,
जो अच्छी होती हैं वो ठीक है, पर जो अच्छी यादें नहीं होती या जो अच्छे बिलीव्स नहीं होते, जो हमें बांध कर रखते हैं, लिमिट करके रखते हैं हमारे पोटेंशियल को, वो हमें प्रॉब्लम करते हैं। और वो ही फिर आगे जाके एक डिजीज का रूप ले लेते हैं। जैसे कि ये जैसे यादें, भावनाएं, इमोशंस हो गई आपकी, कि भावनाएं भी और डीपर लेवल पे, कि उससे भावना जुड़ी हुई है। जब मैं सोचती हूँ कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, तो मेरे अंदर कैसी भावना उत्पन्न होती है? दुखी भावना। मैं दुखी हो जाती हूँ, या मेरे को अपने ऊपर ग्लानि आने लग जाती है कि मैं ऐसी क्यों हूँ, या मुझे लगता है कि मुझ में कुछ खराबी है, या मुझ में कोई गलतियां हैं, इसलिए लोग मुझे प्यार नहीं करते। तो ये भावनाएं भी जुड़ जाती हैं उनके साथ हमारी। तो आगे अगर इन जो बिलीफ, जो धारणाएं हम बना लेते हैं जीवन में, और उसी के साथ जीना शुरू कर देते हैं हम, तो अब क्या है कि धारणाएं क्या है? जब आप अपनी धारणाएं बदलते हैं, तो आप अपने शरीर के रसायन को बदलते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बोलूं कि आपने ये धारणा बना ली कि आप कमजोर हो या आपको कोई प्यार नहीं करता, तो क्या है, जब ये विचार, ये धारणा आपके भीतर चलती है, तो क्या होता है, आपके शरीर में भी कुछ सेंसेशंस, वाइब्रेशंस उत्पन्न होती है। क्योंकि जब ये इमोशन, बिलीव्स आते हैं, तो आपको शरीर में भी, जैसे कि गुस्सा आता होगा, आप गुस्सा आता है तो क्या होता है, शरीर में आप फील कर पाते हैं उस गुस्से को। आपकी मुट्ठी में जैसे एकदम टाइटनेस आ जाती है, या दांत आप बीच लेते हैं, एकदम रेड गुस्सा आ जाता है, आपका शरीर एकदम स्टिफ हो जाता है, एकदम सख्त बन जाता है जब गुस्सा आता है। तो क्या है, आपके शरीर में वो रसायन फैल रहा है गुस्से का, ताकि वो बॉडी भी आपको बता रही है। बट अगर हम इस धारणा को जो हमने बनाई है उसको हम बदलते हैं, तो क्या है, वो एक रसायन, जो अच्छा रसायन है, वो हमारे बॉडी में जाता है। जैसे अगर मैं उस समय बोलूं, आई एम अ पीसफुल सोल, क्योंकि गुस्सा आ रहा है, अगर उसको मुझे बदलना है उस धारणा को, तो मैं बोलूंगी कि आई एम अ पीसफुल सोल। तो क्या होगा, वैसे ही रसायन, वैसे ही इमोशन आपके बॉडी में सारे कहीं फैलेंगे। तो आपका देखने का तरीका बदल जाएगा। जैसे अगर आप ये पिक्चर देख रहे हो कि एक क्या है, एक हनी बी बनी हुई है, तो एक आदमी देख रहा है हनी बी को, तो वो देख रहा है डेंजर, कि देख के डर लग रहा है कि कहीं काट ना ले, ये दिमाग में चल रहा है, ये डर है। और दूसरा क्या है, दूसरे के दिमाग में चल रहा है कि वाह हनी भी है, ये तो शहद देती है, उससे कोई डर नहीं है। तो क्या है, हम सिचुएशन में, जैसे ही किसी सिचुएशन में जाते हैं, जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर, कि आपका पहले कभी आपने एक्सपीरियंस किया हो, किसी ने आपका भरोसा तोड़ा है, ठीक है, तो आप किसी पे भरोसा नहीं करते, पर जैसे ही आप ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां पे आपके लव्ड वन या आपके परिवार वाले किसी पे भरोसा करते हैं, वो भरोसा कर रहे हैं, पर आपके विचार अंदर क्या चल रहा है, कि नहीं 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 नहीं, भरोसा नहीं करना चाहिए, भरोसा तो ये तोड़ेगा। क्या है, क्योंकि एक धारणा बन गई है मेरी कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करना, और मैं इसी धारणा से सब लोगों को देखता हूँ। और वो चाहे एक बारी हुई है, किसी ने मेरा भरोसा तोड़ा है, पर अगर हम अपने जीवन में देखें, तो 99% सबने मेरा भरोसा कायम रखा है, बट एक बारी किसी ने भरोसा तोड़ा, बट उस एक बारी को ही मैंने पकड़ के रखा है, और मैं उसी पकड़ने को जीवन भर चलती रहती हूँ, उसी पकड़े हुए विचारधारा को, कि मुझे किसी पे अब भरोसा नहीं करना। और मेरी वही विचारधारा चलती है, और उससे मेरे बॉडी में ये सारे मैसेज जाता है, मेरे हर सेल में एक मैसेज जाएगा, ट्रस्ट नहीं करना, यू नो कि मेरे को इस सिचुएशन में नहीं जाना, किसी पे भरोसा नहीं करना है। तो आपका शरीर भी वैसे रिएक्ट करता है, आपको लगेगा मुझे घबराहट हो रही है, मुझे यहाँ से बाहर जाना है, मुझे इसके साथ नहीं बैठना है। तो क्या है,
ये जो धारणा है वो आपकी बॉडी से कनेक्टेड है। ये कनेक्शन दिखाता है आपका मन का आपके शरीर के साथ। जो आपके मन में चलेगा वो कहीं ना कहीं शरीर में भी दिखेगा। तो वही जो आपकी विचारधारा है अपने आप को लेकर, अगर वो सही नहीं है तो वो आपके शरीर में भी दिखाई देगी एक डिजीज के रूप में। वो कोई भी डिजीज हो सकती है। तो हर डिजीज जो आती है उसके पीछे एक डीपर मीनिंग है। वो ऐसी नहीं आ गई है कोई बीमारी, वो आपको कुछ बताने आई है आपके बारे में, कि कहीं ना कहीं आप कुछ गलत कर रहे हो जिसको आपको ठीक करना है। शायद आपने धारणाएं अपने लिए बना रखी है कुछ गलत, या शायद आपने धारणाएं दूसरों के लिए बनाई हुई है गलत जिसको आपको ठीक करना है। और जैसे ही आप ये ठीक करते हैं अपने मन में जो ये विचार, ये धारणाओं को, आप देखेंगे कि वो डिजीज भी जो बॉडी में आ रही है वो डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है। वो ऑटोमेटिकली खत्म होना शुरू हो जाती है। आपके एक एक धारणा को अलग रूप से देखने के लिए, जैसे अभी आप देखते थे कि हर इंसान को भरोसा नहीं करना, पर अब आप कहना शुरू करो कि नहीं, मैं ट्रस्ट कर सकती हूँ। वो पास्ट था, वो बीत चुका है, पर अब मैं एक नई शुरुआत से एक भरोसे के साथ मैं इसके साथ आगे चल सकती हूँ। तो क्या है, आप एक डिफरेंट मैसेज दे रहे हो अपने मन को। आप उससे बता रहे हो कि नहीं, ये मेरी रियलिटी है, ये मैं चाहता हूं अपने जीवन में ऐसे करना। और वैसे ही फिर आपकी हर एक बॉडी सेल में वो जा रहा है और जिससे वो बदल सकता है। तो हर धारणाएं जो भी हमने बनाई है हम उसे बदल सकते हैं। उसके लिए कुछ बड़ी पढ़ाई नहीं करनी होती, बहुत सिंपल है उस धारणा को बदलना। बट आपकी रेडीनेस चाहिए। क्या आप तैयार है अपने उन धारणाएं, उन विचारों को जिन्होंने आपको बांध कर रखा हुआ है? क्योंकि कभी कभी हम, क्या होता है, हम उन धारणाओं विचारों के साथ अटैच्ड हो जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है अगर हम बेचारे लगेंगे तो लोग हमें प्यार करेंगे। अगर हम बेचारे बन के रहेंगे, हम ये बताएंगे कि देखो मैंने कितना जीवन में सफर किया है, कितना सैक्रिफाइस किया है, तो लोग कहेंगे हाँ हाँ हाँ, तो वो मुझे प्यार देंगे, अप्रूव करेंगे। तो मैं अपनी इसी स्टोरी के साथ में रहना शुरू कर देती हूँ और उसी को ही मैं अपनी रियलिटी बना लेती हूँ। बट हमें अब उसे चेंज करनी है। एक जागरूक अवस्था में रह के हम इसे बदल सकते हैं। तो जैसे ही हम बदलेंगे एक नई रियलिटी को हम क्रिएट कर सकते हैं अपने जीवन में। और विश्वास, जैसे मैंने बोला, जो भी धारणाएं हमने विश्वास बनाए हैं, बिलीव्स बनाए हैं, उसकी हम जांच करें क्या बिलीफ बनाए हैं हमने। अगर मैं आपसे पूछूं, जब आप हेल्थ सोचते हैं, ये वर्ड जो है स्वास्थ्य, तो आपके मन में क्या विचार आता है या क्या धारणा आती है हेल्थ को लेके? आप आधा मिनट ले सकते हैं इस पे सोचिए कि जब आप ये वर्ड सुनते हैं हेल्थ, तो आपके मन में क्या थॉट आता है, क्या धारणा आती है इसके प्रति? आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसने कहा कि मेंटल और फिजिकल वेलबींग, कि अगर मैं जब भी सोचती हूँ हेल्थ के बारे में तो मुझे लगता है मानसिक और भौतिक ठीक रहना, वेलबींग में रहना, फिजिकली ठीक रहना। मैं आप और ये आप डेफिनेशन है, बिलीफ क्या है आपको हेल्थ को लेके? आपको क्या लगता है, क्या आपने धारणाएं या क्या बिलीफ, क्या विश्वास है आपका हेल्थ को लेके? आपको लगता है कि हेल्थ हमेशा हेल्दी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, या हैप्पीनेस से रिलेटेड है कि अगर मैं खुश हूं तो मैं हेल्दी हूँ, राइट? तो
हैप्पीनेस इज इक्वल्स टू हेल्थ, ये इक्वेशन है आपकी। और क्या धारणा है, क्या जैसे कि धारणाएं कि हमें लगता है कि बेसिकली फीमेल्स को या मेल्स को लगता है जब हम 40 या 50 साल के हो जाते हैं, हमें लगता है ये तो होना ही है, अब तो हमारे दर्द शरीर में होंगे ही, अब हमारे घुटनों में दर्द होंगे क्योंकि अब हमारी उम्र हो गई है। ये एक मैंने धारणा बना ली है कि जब मेरी इतनी उम्र होगी तो क्या होगा, मेरे को ये प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। ये एक धारणा है, ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। आप 100 साल तक भी बिल्कुल हेल्दी रह सकते हो। ये हम धारणा बना लेते हैं स्वास्थ्य को लेकर कि ऐसा होगा तो ये तो होगा ही। अगर फीमेल है तो हमें लगेगा ठीक है, इतनी एज के बाद तो ये प्रॉब्लम्स होंगी, हार्मोन्स तो चेंज होंगे ही, अब तो मुझे वीक फील होगा ही। तो क्या है, एक मैंने धारणा बना ली है। और किसी ने लिखा है जैसे कि इफ आई एम एबल टू डू ऑल माई वर्क प्रॉपरली एंड टेक राइट डिसीजन देन आई एम हेल्दी। तो जब आप, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा ही राइट डिसीजन लोगे, कभी किसी से गलती हो जाती है ना। तो हम जब गलती हो जाती है तो क्या होता है, हम उस गलती से इसका मतलब जब हमने गलती करी तो हम सब कुछ खराब हो गया, मेरी हेल्थ भी खराब हो गई, मेरा डिसीजन भी खराब हो गया और सब कुछ रॉन्ग हो गया। ऐसा नहीं है। अगर कभी कुछ गलत हो गया, वो गलत में भी कुछ अच्छा छुपा है, आपको सिखाने के लिए आया है। तो उसको गलत ना ले हम। हमें लगता है कि अगर शरीर में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो कुछ गलत है, कोई डिजीज आ गई है तो गलत है। मैं कहूंगी नहीं फ्रेंड्स, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए इस प्रॉब्लम को, क्योंकि वो एक टीचर के जैसे है। हर एक डिजीज, जो भी प्रॉब्लम है आती है आपके लाइफ में, वो एक टीचर के रूप में आती है, आपको कुछ सिखाने आई है, आपको कुछ बताने आई है अपने बारे में, ताकि आप अपने आप से और गहरा जुड़ पाए, आप अपने आप को और गहरे रूप से समझ पाए। तो हर चीज का अपना बाहरी रूप से हम सही और गलत में उसको डिवाइड कर देते हैं कि ये सही है और ये गलत है, बट सही और गलत कुछ है ही नहीं। मैं कहूंगी सब सही है, बट देखने का तरीका है आपका, कैसा है देखने का तरीका। तो जब आप देखते हैं उन चीजों में और गहरी रूप से देखते हैं, जागरूक रूप से देखते हैं, तो आपको उसमें सुंदरता ही दिखेगी, आपको उसमें अच्छाई ही दिखेगी। और ये जो धारणाएं हम बनाते हैं, जो विश्वास बिलीव्स हम बनाते हैं, हम इनको कभी भी बदल सकते हैं और इनको बदला जा सकता है। ऐसा नहीं है जो आपने धारणाएं बना ली हैं वो बदल ही नहीं सकती। तो अब आपको लगेगा कि मैं तो अब इन्हीं धारणाओं के साथ चलूंगा, ये तो अब मेरे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। पर नहीं, इस क्षण में आप, इस मोमेंट में आप इन धारणाओं को परिवर्तित कर सकते हो। वो पावर है आपके हाथ में। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ जैसे मैंने कहा, जागरूक रहना है और रेडीनेस कि मैं तैयार हूं अपनी इन धारणाओं को बदलने के लिए। और जैसे ही आप ये कहते हैं कि मैं तैयार हूं बदलने के लिए, वो उसी वक्त से फ्रेंड बदलने लग जाती है, क्योंकि आपने एक नया परसेप्शन खोला है, एक नई धारणाएं बनाई है और आप उसकी तरफ फोकस रख रहे हैं, तो आप उसे बदल सकते हैं। तो ये हमारे हाथ में है। तो अगर हम बिलीव्स की बात कर रहे हैं कि जैसे कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, या मेरे पास पैसे नहीं है, या मेरी हमेशा मैं बीमारी में ही रहता हूँ, ऐसी धारणाएं हैं, तो कुछ हमारे विचार जो है, मूल विचार की अगर मैं बात करूं, 4 प्रकार के मूल विचारों के नीचे आते हैं। और यही 4 हमारे मेन मुख्य विचार हैं जिनके बीच में हम रहते हैं। पहला है, मेरा कोई नहीं है। अगर जो भी हमने धारणाएं बनाई है, अगर जैसे कि
कोई धारणा बनाई है मैंने कि मेरा घर हमेशा मेस है, मेरे घर में हमेशा मेस है, chaos है मेरे घर में हमेशा। मेस को बोलेंगे हिंदी में कि सब कुछ खराब है मेरे घर में, मेरे रिश्ते खराब है, परिवारजनों के साथ रिश्ते अच्छे नहीं है, सब कुछ मेस है। तो अगर मैं कहूँ अगर मेस है तो उससे क्या होगा? फिर मैं कहूंगी मेस है मेरे घर में तो मेरे घर को कोई पसंद नहीं करेगा। मैं और डीपर विचारधारा में जा रही हूँ। तो मैं कहूंगी कि मुझे मेरे घर वालों को या मेरे घर को कोई पसंद नहीं करेगा। तो मैं कहूंगी अच्छा, और अगर पसंद नहीं करेगा तो क्या होगा? तो मुझे कोई प्यार नहीं करेगा, कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो अगर वो नहीं करेगा तो मेरा कोई नहीं है, जीवन तो यही है, स्ट्रगल है, मैं तो इसी मेस में रहूंगी और कोई मुझे प्यार नहीं करेगा और मेरा कोई भी नहीं रहेगा। तो कहाँ से शुरू हुआ कि मेरे घर में मेस है, और मैं और उसके भीतर जाती रही तो मैं कहाँ पहुंच गई कि मेरा कोई नहीं है। दूसरा मुख्य विचार होता है ये दुनिया एक डरावनी जगह है। ये हम धारणाएं बना लेते हैं कि जो ये जीवन है, ये लाइफ है, ये एक बहुत ही डरावनी जगह है जहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है चीजों को अचीव करने के लिए, आपको बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो क्या है कि ये मैंने धारणा बना ली है जीवन को लेके, और मैं उसी धारणा से चल रही हूँ। अगर मैंने ये धारणा बनाई है कि जीवन बहुत स्ट्रगलिंग है, तो फ्रेंड्स मैं कहूंगी 200% आप जीवन में जो भी करोगे आपको स्ट्रगल ही दिखेगी। चाहे वो आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, कोई भी हो, लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपको स्ट्रगल का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये धारणा से आप चल रहे हो कि ये दुनिया एक डरावनी जगह है और लोग आपको डराएंगे ही। और तीसरा क्या है कि मैं पर्याप्त नहीं हूं, मुझे लगता है आई एम नॉट वर्दी, कि मुझे कैसे ये चीज मिल सकती है इतनी आसानी से, मुझे कोई प्यार नहीं करता है या मैं इसके लायक ही नहीं हूं। मैंने अपने आप को इतना हीन समझ लिया है कि सब कुछ मेरे को, तो कुछ प्यार नहीं करते, मेरे को सक्सेस नहीं मिल सकती आसानी से, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं इसके लायक ही नहीं हूँ क्योंकि मुझसे इतनी गलतियां होती हैं, मैं कुछ भी जीवन में ठीक नहीं कर सकता। क्या है, यही धारणा से मैं जीवन को चला रही हूँ। और चौथा क्या है कि मेरे, एक सेकेंड, मुझे हर काम में कि मुझे हर काम में एकदम निपुण होना चाहिए, कि एकदम कि मैं हर काम जो भी करता हूँ उसमें निपुण में हूँ, कि मुझे कुछ भी सक्सेस नहीं मिलती, कि मैं हमेशा कमी में ही रहता हूँ। तो इस धारणा से मैं चलती हूँ। यही मेरे विचार है, जो इन विचार, जो भी मेरे थॉट्स जो चलते हैं, अगर मैं उन थॉट्स को और गहराई पे ले जाऊं तो इन चारों के भीतर ही मैं पहुंच जाऊंगी कहीं ना कहीं। ये चार हमारे कोर विचार है कि मेरा कोई नहीं है, ये दुनिया एक डरावनी जगह है, मैं वर्दी नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्दी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मैं किसी चीज के लायक नहीं हूँ, और हर काम में एकदम निपुण होना चाहिए, कि मुझे हर काम निपुणता ही दिखाता है कि आई एम इम्परफेक्ट, मैं परफेक्ट हो ही नहीं सकती, मेरे से गलतियां होती ही होती है। तो क्या है, मैं इन चार चीजों में, इन धारणाओं में ही घूमता रहता हूँ। तो अब आपको फ्रेंड्स देखना है कि क्या है ऐसी धारणा जो मैंने अपने लिए बना रखी है। आप 1 मिनट लीजिए और इसके बारे में सोचिए, क्या इन चारों में कहीं ना कहीं मैं आता हूं? क्या मैंने ऐसे विचारधारा बनाई हुई है?
यस, आई फील इट। यस, सब लोग लिख रहे हैं यस। कहीं ना कहीं फ्रेंड्स हम इन चारों में, इन धारणाओं में ही रहते हैं, और ये हमारी बहुत सटल लेवल पर होती है। ऊपरी परत पे तो कुछ और दिखता है हमें, वो बता रहे हैं कि शायद दूसरों में कोई खराबी है, या दूसरों में ब्लेम हम करते हैं कि उनकी वजह से मैं खुश नहीं हूँ, या जो मेरी बीमारी हुई है वो किसी और के कारण हुई है, क्योंकि वो मुझे खुश नहीं रखते। वो मुझे ये बताते हैं कि वो दुख देते हैं और मेरे को ये प्रॉब्लम होती है। वो मुझे समझते नहीं है इसलिए ये प्रॉब्लम होती है। बट वो फ्रेंड्स बाहरी रूप पर है। अगर आप बोलो कि वो प्रॉब्लम देते हैं तो उससे क्या होगा? आप कहोगे प्रॉब्लम देंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो अच्छा नहीं लगेगा तो क्या होगा? अपने आप से आपको ये रिपीटेडली क्वेश्चन करना है। आपको कोर तक जाना है कि अच्छा वो आपको प्यार नहीं करेंगे, तो आपको एंड में आप इन ही 4 कैटेगरी में अपने आप को पाएंगे। और ये 100% ट्रुथ है फ्रेंड। आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। जो भी आपने विचारधारा बनाई है अपने आप को लेके, अपने जीवन को लेके, आप उस विचारधारा को, अगर वो लगता है आपको कि 100% ये सही है, उसको दोबारा से पूछो कि अच्छा अगर ये है तो इससे क्या होगा, फिर इससे क्या होगा। जैसे जैसे आप अपने आप से प्रश्न करते रहेंगे, आप और डीपर लेवल पे जाएंगे और इन्हीं 4 धारणाओं में आप कहीं ना कहीं आ जाएंगे। तो आपको अब समझ आ रहा है कि क्या है विचारधारा जो मैंने बना रखी है। और ये विचारधारा फ्रेंड्स हम बिल्कुल परिवर्तन कर सकते हैं। इन विचारधारा का ये हमारे ही हाथ में है। अब जैसे अगर विचारधारा बनाइए मेरा कोई नहीं है, सच में ऐसा है कि आपका कोई भी नहीं है? क्या आपको 100% लगता है ये ट्रुथ है कि आपका कोई नहीं है? नहीं, कोई तो है। इट्स नॉट ट्रुथ कि आपको कोई तो है ऐसा। एक जन मैं कहूंगी, वैसे तो अगर आप गिनने लगोगे आप 1000 से ज्यादा लिस्ट बना सकते हो जो आपको सहायता करते हैं, जो आपको मोटिवेट करते हैं। दूसरा कि ये दुनिया डरावनी है, क्या आपने एक्सपीरियंस किया है? शायद किया हो एक दो बारी। क्या हमेशा ये 100% ट्रुथ है? क्या दुनिया डरावनी ही है? आप इन सब पे देखिए, क्या ये ट्रुथ है? ये ट्रुथ नहीं है फ्रेंड्स। हम इसी वक्त जब हम इस पे जागरूक रूप से चिंतन करेंगे, हम समझ पाएंगे कि ये सच नहीं, और हम अपने मन को ये सिग्नल दे रहे हैं ये सच नहीं है जो मैंने धारणाएं बनाई हुई है ऐसे लोग जो मुझे प्यार करते हैं। ये दुनिया डरावनी नहीं है, ये दुनिया कितनी खूबसूरत है। इस दुनिया में कितने खूबसूरत जन रहते हैं, फरिश्ते रहते हैं जो हमारी सहायता करते हैं। और क्या जीवन में पर्याप्त नहीं मिलता मुझे? जो भी अभी मैं हूँ, क्या मुझे पर्याप्त नहीं मिला जो मुझे जीवन में मिलना चाहिए था? क्या मुझे कोई प्यार नहीं करता? और क्या मैं निपुण हूँ? क्या मैंने जीवन में एक चीज भी नहीं अचीव करी है? ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सब ट्रुथ नहीं है। और क्या है, ये हम परिवर्तित कर रहे हैं, अपने आप को बोल रहे हैं ये सच नहीं है, और हम इसको बदल सकते हैं। हमारे हाथ में है इसको बदलना। तो अब हमने बात करी अपने मन के विचारों की, कैसे हमने धारणाएं बनाई हुई है, क्या विचारधारा, क्या विश्वास बनाए हुए हैं। तो इस मन से अब हमें अपनी विचारधाराओं पे क्लियर है कि कैसे हम उसको परिवर्तित कर सकते हैं, और किन 4 विचारधाराओं में हम हैं, और हमें उसे कैसे परिवर्तित करना है। तो अब आगे हम चलते हैं अपनी भावनाओं पर, क्योंकि मन से, माइंड से और एक डीपर लेवल है हमारा जिसको हम भावनाएं बोलते हैं, इमोशंस। तो इमोशंस क्या है? जैसे ई प्लस मोशन, एनर्जी इन मोशन जिसको बोला जाता है, कि एक ऊर्जा है जो मोशन में चलती है। और जो भावनाएं हैं वो 2 रूप में विभाजित की गई है। एक होती है लव बेस्ड फीलिंग्स, और सेकंड होती है नेगेटिव, जिसको हम फियर बेस्ड फीलिंग्स बोल सकते हैं।
कि एक प्यार भरी और एक डरावनी भावनाएं। जो अच्छी भावनाएं होती है उनको तो हम स्वीकार करते हैं कि हाँ हाँ, मैं ऐसी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं प्यार करती हूँ, मैं लोगों के साथ समय बिताती हूँ। बट कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जिनको हम स्वीकार नहीं करते हैं, और उन भावनाओं को हम कहीं ना कहीं दबाते हैं अपने भीतर। और जितना हम इन भावनाओं को फ्रेंड्स दबाते हैं अपने शरीर में, तो वो क्या है, सप्रेस होती रहती है। हर भावनाओं को एक्सप्रेस करना है। जैसे हम अच्छी भावनाएं होती है तो हम एक्सप्रेस करते हैं कि आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, या आपकी ये बात मुझे अच्छी लगी, या कोई आपको आपके बारे में बताता है कि आपकी ये खूबियां हैं, ये अच्छी है, ये। बट जो हमें अच्छी नहीं लगती हम उनके बारे में बात नहीं करते, और उन्हें हम कहीं ना कहीं अपने अंदर दबाते रहते हैं। तो जितना हम इन चीजों को दबाएंगे अपने भीतर और एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो वो एक बीमारी का रूप ले लेती है। क्योंकि उसे तो एक्सप्रेस करना है, और हमें लगता है कि ये ठीक नहीं है एक्सप्रेस करना, ये चीजों को लोग गलत ले लेते हैं, या ये गलत, ये अच्छी भावनाएं नहीं है, तो मुझे इनको दबाना है। तो जितना मैं दबाऊंगी उतना ये बाहर आके निकलती है। और ऐसी जो फियर बेस्ड भावनाएं हैं, 6 ऐसी मुख्य भावनाएं हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, कि इन 6 भावनाओं को हम दबाते हैं कहीं ना कहीं अपने भीतर। और दबाने से क्या ये प्रभाव डालती हैं हमारे मानसिक रूप पे, हमारे भौतिक रूप पे, वो हम जानेंगे। तो पहली जो भावनाएं हैं जिससे हम बहुत सैकड़ों दूर रहना चाहते हैं कि इसकी हम बात भी ना करें, तो वो पहली भावनाएं है एंगर की, गुस्सा। हमें लगता है कि हम इतना अच्छा ध्यान करते हैं, और कितने सालों से ध्यान कर रहे हैं कुछ लोग, पर तब भी वो हमारे पास आते हैं कि हमें अभी भी गुस्सा आता है, और हमारे परिवारजने भी कहते हैं कि तुम तो ध्यान करते हो पर अभी भी तुम्हें गुस्सा आता है। ये सही बात नहीं है, क्योंकि हमें लगता है कि गुस्सा एक अच्छा इमोशन नहीं है। बट ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। हर एक इमोशन है, उसको एज ए इमोशन लेना चाहिए। ये नहीं कि ये अच्छा है और ये बुरा है, क्योंकि जैसे ही हमने उसको टैग दे दिया ना बुरे का, वो आपको तंग करने वाला है। आपने मूवीज में देखा है ना, अमिताभ बच्चन या जो विलन होता है, जैसे कि एक माँ के एक पुलिस वाला बेटा होता है और एक क्रिमिनल बेटा होता है। तो जिसको वो क्रिमिनल वाले को घर से निकाल देती है वो ही परेशान करता है। तो ये इमोशन भी वही है, जिसको आप भगाओगे वो एक शैडो के जैसे आपके पीछे, भूत के जैसे भागेगा। वो कहेगा मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, ये इमोशन कहेगा, ये तो मैं आपके साथ ही रहूंगा। तो जितना आप उसको दबाओगे, उसको एक कमरे में बंद करना चाहोगे, उससे भागोगे, लड़ोगे, वो और लड़ेगा। वो और बार बार आपको एक्सपीरियंस होगा लोगों के थ्रू, सिचुएशंस के थ्रू। तो वो पहला है एंगर। तो उसको जज मत करिए कि गुस्सा करना या गुस्सा होना एक बुरा इमोशन है। उसको एक इमोशन के जैसे लीजिए कि ठीक है, मुझे गुस्सा आया, ये एक इमोशन है। और ये गुस्सा कहाँ से निकलता है, इसकी स्टेम, इसकी जड़ कहाँ पर है? जब कोई अनमेट एक्सपेक्टेशंस होती है, जब हमें लगता है कि हमने कोई एक्सपेक्ट किया किसी से और वो एक्सपेक्टेशन हमारी पूरी नहीं होती, तो हमें गुस्सा आता है। या किसी ने मुझे मिस ट्रीटमेंट करा, किसी ने मेरे साथ अच्छा बिहेव नहीं किया, तो मुझे गुस्सा आता है। या फिर जब डेंजर होता है, कोई खतरा होता है, तो ये गुस्सा निकल कर बाहर आता है। तो जब ये गुस्सा बाहर आता है और जब मैं इसे दबाने की कोशिश करती हूँ, इसको एक्नॉलेज नहीं करती हूँ, इसको कहती हूँ कि तुम बुरे हो, तो उससे क्या होता है? ये ट्रिगर कैसे ट्रिगर करता है ये गुस्सा? कैसी ऐसी स्थितियां बनती हैं जो ये ट्रिगर करती हैं? जब कोई मुझे लेट डाउन करता है, मुझे नीचा दिखाता है, मिसट्रीट करता है, डिसीव्ड करता है, रिजेक्ट करता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता, तुम मेरी नजरों से दूर चले जाओ, तो मुझे गुस्सा आता है।
या सेल्फ स्टैंडर्ड्स और सेल्फ के बारे में बात करना कि बस मैं, मेरा और मेरा सब कुछ, और मिसट्रीटमेंट। तो ये जब चीजें होती हैं तो ये एंगर निकल कर आता है जब कोई ऐसा करता है। और जब ये एंगर आता है तो उससे क्या होता है, एक इमोशन बाहर आते हैं। तो वो इमोशन क्या है, हमारे माइंड में कैसे विचार आते हैं कि फ्रस्ट्रेशन लगती है, हमें लगता है कि कहाँ फंस गए, ये गुस्सा है, रेज हमें आता है, बहुत ज्यादा गुस्सा कि मैं इस इंसान को या तो मैं खून कर दूंगा इसको, या अपने आप को मार लूंगा। ऐसे रेज वाले, गुस्से वाले हमें विचार आते हैं, या हम बहुत सोचने लग जाते, ओवर थिंकिंग में, इस गुस्से के बारे में कि ऐसा हो गया, ये क्यों हो गया, ऐसा ही होता है हमेशा मेरे साथ, सब मुझे लेट डाउन ही करते हैं, मुझे रिजेक्ट ही करते। तो क्या मैं ओवर थिंकिंग में चला जाता हूँ। और अगर मैं इन इमोशन को मैं दबा लेता हूँ तो क्या है, मेरे बॉडी पे किसी, हर एक इमोशन जब मैं दबाता हूँ उसका मेरे किसी बॉडी पार्ट पे इफेक्ट पड़ता है। और अगर मैं एंगर अपने अंदर दबा रहा हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो सकती है लिवर में, हमारे गॉल ब्लैडर में, नर्वस सिस्टम में और आईज में। जैसे गॉल ब्लैडर में हम कहते हैं स्टोन होना, या लिवर, फैटी लिवर होना, या लिवर में स्वेलिंग आ जाना, उसकी रूट कहाँ है, कहीं ना कहीं गुस्सा है जो आपने अपने अंदर दबा रखा है। तो अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है इन चार चीजों में, आईज में या नर्वस सिस्टम में, तो आपको अपने भीतर देखना है कि क्या मेरे अंदर अभी गुस्सा है। गुस्सा सिर्फ अभी का नहीं, गुस्सा शायद बचपन का, आपको प्यार नहीं मिला हो, रिजेक्शन मिली हो, वहां से आ सकता है, स्कूल टाइम से आ सकता है, कॉलेज टाइम से आ सकता है, ऑफिस में से आ सकता है। बट इसका कहीं ना कहीं रूट है जहाँ पे आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई और आपको ये गुस्सा आता है, और आपके इन बॉडी ऑर्गन्स पे वो इफेक्ट करता है। तो आप इनको कैसे बदल सकते हो, जब भी गुस्सा आए तो आपको क्या करना है, डिजायर ट्रांसफॉर्म करना है इस गुस्से को। और इस गुस्से को हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इनर काम से, अपने अंदर शांत बनाए रखना, शांति बनाए रखना, कंपैशन लेकर आना, काइंडनेस लेकर आना, कि आप एक काइंडनेस आप लेकर आ रहे हो, प्रेम से बात कर रहे हो, जेनरोसिटी, अंडरस्टैंडिंग लेकर आना, और फॉरगिवनेस देना। किसी के भी प्रति जो गुस्सा है उसको छोड़ देना, उसको कह देना कि ठीक है, जो हुआ हो गया, बट अब ये क्या है, वो तो इंसान आगे बढ़ गया, पर जो ये गुस्सा आपने अपने भीतर दबा के रखा है ये आपको ही प्रॉब्लम कर रहा है। तो आपको इसको रिलीज करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो ये है पहला इमोशन जो हमें नहीं है कहीं ना कहीं, वो है एंगर का। तो इसे अब हमें एक्नॉलेज करना है, इसके प्रति जागरूक रहना है। और दूसरा जो इमोशन होता है वो है सैडनेस, कि इसकी सैडनेस मतलब कि दुखी रहना, दुखी फीलिंग लाना। और इसकी जड़ कहाँ होती है, या तो कोई लॉस हुआ हो आपको, या आपको परसीव्ड लॉस हो, कि आपको लगे कि कुछ लॉस ना हो जाए, अभी हुआ नहीं है लॉस बट आप समझते हो कि वो मेरे से छिन ना जाए। जैसे कि बचपन में मुझे ये सैडनेस रहती थी कि कहीं मेरी मम्मी को कुछ ना हो जाए, जिससे मैं प्यार करती हूँ वो मुझसे कहीं दूर ना चला जाए। तो वो अभी गया नहीं था बट पहले ही मुझे वो भाव दुखी के आते थे, वो सोच सोच कर कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। तो क्या, परसीव्ड लॉस। तो ये है इसकी स्टेम। और इसके, ये कैसे इवेंट ट्रिगर करता है, जब कोई वियोग हो, कोई किसी से दूर हो गया हो, या ब्रेकअप हो गया हो, या कोई चीज गुम गई हो, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई, तो मुझे क्या फीलिंग आती है, सैडनेस की फीलिंग आती है कि ये चीज मैं ले नहीं पाया, जीवन में अचीव नहीं कर पाया। तो मैं कैसी इमोशन आते हैं, मुझे फीलिंग आती है, सैडनेस की इमोशन आती है। और इसकी इमोशन
जब ये फीलिंग आती है तो कैसे आती है, मैं माइंड में क्या करता हूँ, डिसअपॉइंटमेंट फीलिंग आती है, मैं सोचता हूँ डिसअपॉइंटेड हो गया, अपसेट रहना, इमोशन, ओवर थिंकिंग, वरी, चिंता में रहना कि अब तो बस यही है, दुखी रहना, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊंगा जीवन में, अब ऐसे ही रहूंगा, वो चीज मेरे से दूर चली गई, अब तो जीने का कोई माध्यम ही नहीं है, मैं जी ही नहीं सकता। तो क्या ये सब मैं सोचने में लग जाता हूँ। तो जब मैं इस सैडनेस को दबाता हूँ और सैडनेस को मैं किसी और चीजों से फिल करना चाहता हूँ, जैसे जब हम सैड होते हैं हम क्या करते हैं, हम कहते हैं चलो शॉपिंग पे चलते हैं, चलो मूवी देखने चले जाते हैं, कुछ अच्छा खाने चले जाते हैं। उस इमोशन को हम एक्नॉलेज ही नहीं करते, उसके प्रति जागरूक ही नहीं होते। हम उसको दबाते हैं, उसकी तरफ नहीं देखना हमें, क्योंकि हमें लगता है अगर मैं उस सैडनेस में जाऊंगा तो मैं उसी सैडनेस में ही रह जाऊंगा, पर ऐसा नहीं होता, ये एक धारणाएं बना ली हमने। तो हम उसको दबाते हैं, छुपाते हैं। तो जितना हम इसको दबाएंगे उतना ही वो हमारे शरीर में एक बीमारी के रूप में आता है। और बीमारी किस ऑर्गन पे ये सैडनेस इफेक्ट करती है, हमारे लंग्स पर और हमारी लार्ज इंटेस्टाइन और स्किन इशू। अगर किसी को कोई स्किन की एलर्जी है या कोई स्किन इशू है तो वो कहीं ना कहीं वो देखे कि क्या कोई सैडनेस है जो उन्होंने अपने भीतर दबाई हुई है। नोज से रिलेटेड प्रॉब्लम, कि ब्रीदिंग में प्रॉब्लम, नोज ब्लॉक हो जाना, कोई भी प्रॉब्लम हो नोज से रिलेटेड, तो वो ये सारी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं इसकी जड़ है सैडनेस की, इमोशन की। बाहर से ये बीमारी है, हर बीमारी के पीछे एक टेल ऑफ इमोशन होती है। बाहर से तो वो बड़ा सा हाथी हमें बीमारी दिख रही है, बट पीछे उसकी वो छोटी सी जो पूंछ है वो क्या है, इमोशन की है, जिसे हमें ठीक करना है। अगर हमने वो इमोशन, वो टेल को पकड़ लिया तो हाथी अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, हाथी तो निकल गया, बस पूंछ रह जाती है, उसको निकलना सबसे टफ है। तो अगर वो पूंछ पे हमने फोकस कर लिया और उस इमोशन को जान लिया, उसके बारे में अवेयर हो गए, तो हम कोई भी डिजीज को ठीक कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं क्या वो सैडनेस अभी है मेरे भीतर, और हम उसको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं जब हम अपने भीतर खुशी को क्रिएट करें, हैप्पीनेस, करेज लेकर आए कि नहीं, मैं इस सैडनेस से बाहर निकल सकता हूँ, जीवन में और भी चीजें हैं खुश होने के लिए। रिस्पेक्ट करना, इनर काम लेकर आना, ऑनेस्टी रखना, इन चीजों से हम सैडनेस को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो आगे है नेक्स्ट, हर्ट, कि दुखी, जैसे कि इसमें भी जैसे हर्ट, कोई हर्ट कर देता है अपने बातों से या अपने किसी भी चीज से, तो इसकी फीलिंग कहाँ से स्टेम होती है, अपसेट फीलिंग, कि मुझे अपसेट फील होता है। और क्या इवेंट्स होते हैं जो ट्रिगर करते हैं इस हर्ट को, डिसअपॉइंटमेंट, कि किसी ने कोई मेरी डिसअपॉइंटमेंट हो गई, या फिर एक्सपेक्टेशन को अनमेट कर दिया, या बिट्रेयल, किसी ने मुझे धोखा दिया। तो जब धोखा देते हैं तो हमें क्या फीलिंग आती है, हर्ट की फीलिंग आती है। और ये कैसे इमोशन फिर जनरेट होते हैं मेरे अंदर, कि डिवास्टेटेड, कि मुझे लगता है बस सब कुछ खत्म, अब तो दुनिया ही खत्म हो गई, मैं तो बिल्कुल ही डिवास्टेटेड हो गया, खराब, टूट गया, एकदम खत्म हो गया। ओवर थिंकिंग, अपसेट, ऐसे इमोशन आते हैं। और ये कौन से हमारे बॉडी पार्ट पे जो ये अफेक्ट करते हैं, वो है हमारे हार्ट। हमारे अगर हार्ट डिजीज है कोई, तो कहते हैं ना, हम किसी की दिल की कोई बात हर्ट करी है तो वो हम दिल में रख लेते हैं, इसलिए वो हार्ट अटैक ज्यादा आते हैं। किसी सैडनेस को या किसी की हर्ट, किसी के शब्द जो हमें हर्ट हुए हैं, हम उनको दिल में दबा लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हार्ट अटैक या हार्ट की प्रॉब्लम होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, ब्लड में कोई प्रॉब्लम है, या फिर टंग की कोई प्रॉब्लम है, तो वो कहीं ना कहीं यहाँ से आ रही है, हर्ट फीलिंग से। और इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इनर पीस से, लव से, जॉय, कंपैशन और फॉरगिवनेस से, जिससे हम ये हर्ट फीलिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और चौथी फीलिंग आती है फियर की।
फियर हम सबको होता है, किसी ना किसी चीज का फियर। हमें लगता है कि मुझे डर है, पर डर किस चीज का वो हमें देखना है। तो डर जैसे कि ये बताए कहाँ से आता है, सर्वाइवल इशू, कि हमें लगता है कि हमसे कुछ पैसे छीन लिए जाएंगे, या मुझे डर है मैं हेल्थ मेरी ठीक नहीं रहेगी, मेरी मम्मी को ऐसी प्रॉब्लम थी तो कहीं मुझे भी ना हो जाए, तो मैं इसी डर में जी रही हूँ। या फिर मेरे से घर बार मेरा ले लिया जाएगा, या मेरी जो फेम है, इमेज है, वो रूइन हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो उस डर में मैं जीती हूँ। और ये डर कहाँ से इवेंट से ट्रिगर होता है, या कोई फिजिकल डेंजर हो, कि फिजिकली आप किसी डेंजर, कहीं आग लग गई है, भूकंप आ गया है, कहीं कुछ फ्लड आ गया है, तो फिजिकल डेंजर में क्या आता है, ये बाहर निकल के आता है डर। दूसरा कहाँ पर आता है, इमोशनल थ्रेट हो, जब इमोशनली मुझे लगे कि ये पर्सन मेरे से दूर चला जाएगा, या ये मुझे प्यार करना छोड़ देगा, इमोशनली मुझे लगता है वो मेरे से दूर हो जाएगा, या फिर मुझे वो दूर चला गया है सच में, या फिर मुझे लगता है कि वो चला जाएगा, मुझे प्यार नहीं करेगा, तो वो भी आता है। और फियर ऑफ, 4 तरीके के फियर होते हैं। फियर ऑफ लॉस, कि कुछ गुम गया, कुछ खो दिया मैंने, या फियर ऑफ रिजेक्शन, कि कोई मुझे रिजेक्ट कर देगा, कि मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ, कि तुम अच्छे नहीं हो, मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। और फियर ऑफ फीलिंग, कि जो मेरे अंदर भावनाएं आती है मैं उनसे भी डरता हूँ, शायद वो अच्छी भावनाएं नहीं है, तो मैं अपनी फीलिंग से ही खुद से डरता हूँ, तो वो है। और फियर ऑफ फीलिंग वल्नरेबल, कि वल्नरेबल फील करना, कि कभी कभी जैसे मुझे रोना आ जाता है, या मैं जब वल्नरेबल हो जाता हूँ तो मुझे उससे भी डर लगता है, कि मुझे लगता है जो वल्नरेबल होते हैं वो वीक होते हैं, तो इसलिए मैं अपने इमोशन को बंद करता हूँ, उनको दिखाना नहीं चाहता, तो इस फियर से मैं दबाता हूँ। तो इसमें क्या इमोशन निकलते हैं, एक तो फियर के, टेरर के, और पैनिक लगता है मुझे होता है, या ओवर थिंकिंग, वरी में जाना, ये सारे इमोशन मेरे निकलने शुरू होते हैं। और ये जो फियर है, ये हमारे बॉडी पार्ट, किडनी में जैसे स्टोन्स होना, ब्लैडर में बोन्स स्टोन होना, या बोन्स में प्रॉब्लम होना, ईयर में प्रॉब्लम, माउथ में प्रॉब्लम, स्टमक में, या स्प्लीन में, पेनक्रियाज में, या मसल्स में कोई प्रॉब्लम होना, तो कहीं ना कहीं ये डर से आ रही है प्रॉब्लम। तो अगर यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम है, तो मुझे देखना है कि मुझे किस चीज का डर है। क्या मुझे डर किसी खोने का है, क्या मुझे डर रिजेक्शन का है, क्या मुझे डर अपनी ही फीलिंग्स का है, या फिर वल्नरेबल होने का, किस चीज का डर है मुझे। तो उस डर पे मुझे काम करना है, और उस ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ इनर पीस से, शांति से, एक डीप ट्रस्ट रखना कि ऐसा कुछ नहीं डरने वाला है, मैं आगे जीवन में बढ़ सकता हूँ, सेफ्टी के साथ, हार्मनी के साथ मैं उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। तो ऐसे हम फियर को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और नेक्स्ट आता है हमारा लोनलीनेस, अकेलापन। हमें लगता है कि हम अकेले हैं, हम अकेले रह जाएंगे। वो कहाँ से ये अकेलापन आता है, जब हमें डिस्कनेक्शन फील होता है, जब हमें लगता है कि हमारा किसी के साथ कोई संबंध नहीं है अच्छा, या हम डिस्कनेक्टेड फील करते हैं सबसे। तो ये कहाँ से इवेंट्स जब होते हैं, जैसे अलोन, अनसपोर्टेड, जब मुझे लगता है कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता, तो कैसी फीलिंग आती है मेरे अंदर, लोनलीनेस की। मेरा कोई कम फ्रेंड्स है, मेरे फैमिली नहीं है, मेरा कोई ट्राइब नहीं है, मेरा कोई संघा नहीं है, मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, और सबसे बड़ा कनेक्शन अपने साथ नहीं है। जब हम अपना कनेक्शन अपने साथ नहीं रखते तो हमें लोनलीनेस फील होता है, क्योंकि हमें अपने साथ ही समय बिताना अच्छा नहीं लगता। हमें लगता अकेले करके क्या होगा, मैं अकेला रह जाऊंगा तो क्या होगा, आगे जाके जीवन में अगर मेरे साथ कोई नहीं खड़ा तो क्या होगा। तो क्या है, ये लोनलीनेस की फीलिंग लगती है। और ये कहाँ से ऐसे इमोशन आते हैं हमें, सैडनेस से या ग्रीफ से, कि कोई हमारा
हमें छोड़कर चला गया तो हमें ग्रीफ लगता है कि मैं अकेला रह गया, वो मुझे छोड़कर चले गए। लोनलीनेस, हर्ट फीलिंग, वरी, अपसेट, ओवर थिंकिंग, ये सब में मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ जब ये इवेंट होते हैं मेरे जीवन में। और ये अफेक्ट करता है हमारे किडनी पे, ब्लैडर, स्टमक में, सेम पेनक्रियाज में, हमारे हार्ट में, हमारी बोथ इंटेस्टाइन, लार्ज और स्मॉल, दोनों इंटेस्टाइन में अगर कोई प्रॉब्लम हो और लंग्स में अगर प्रॉब्लम हो तो हमें देखने की जरूरत है। क्या मुझे लोनलीनेस फील होता है जीवन में कि मैं अकेला हूँ, अकेला ही रह जाऊंगा, कोई मेरा सहारा नहीं है? और इसको हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं? जब एक डीप कनेक्शन हम सबसे पहले अपने साथ बनाए, इनर पीस लेकर आए, हार्मनी लेके आए, यूनिफिकेशन लेकर आए, अपने साथ एक यूनियन अपना एक क्रिएट करें कि मैं अपने में ही पूर्ण हूँ, कोई अकेला नहीं है। तो इससे हम इस फीलिंग को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, इस इमोशन को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और फिर इसके बाद आता है लैक ऑफ जॉय। हमें लगता है कि जीवन में कुछ कमी है, और इसकी कमी कहाँ से आती है हमें? जब हमें जीवन में फुलफिलमेंट नहीं होती या डिस्कनेक्शन होता है। और ये हमें इवेंट्स आते हैं जब हमें लाइफ में हम कुछ फॉलो नहीं कर पाते या अपना पर्पस को हम फुलफिल नहीं कर पाते, अपने उद्देश्य को अचीव नहीं कर पाते, तो ये फीलिंग आती है लैक ऑफ जॉय की। और अगर जीवन में कुछ फन नहीं होता, हमें लगता है कि सब बोरिंग है, कुछ करने को नहीं है और अपने साथ कोई कनेक्शन नहीं है, तो हमें लैक ऑफ जॉय फील होता है। और इसकी इमोशन कहाँ से आती है? बोर्डम से, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट, फ्रस्ट्रेशन, नेगेटिविटी से, कि आसपास सब कुछ नकारात्मक है, सब अच्छा नहीं है, और ये सारी हमें लैक ऑफ जॉय पे लेकर जाती है। और इससे ऑर्गन जो इफेक्टेड होते हैं वो है हमारा हार्ट, हमारे इंटेस्टाइन्स और हमारा लंग्स पे इफेक्ट आता है। और इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फुलफिलमेंट फील करके, कि नहीं, मैंने जीवन में बहुत कुछ फुलफिल किया है, मैंने पाया है, और खुशी भी पाई है, डीप कनेक्शन भी है, जॉय भी है और हार्मनी भी है। हम ऐसे लैक ऑफ जॉय को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ये 6 कोर इमोशंस हैं फ्रेंड हमारे: एंगर, हर्ट, फियर, सैडनेस, लोनलीनेस और लैक ऑफ जॉय। ये 6 ऐसे हमारे इमोशन है जिससे हम भागते हैं, जिसको हम फेस नहीं करना चाहते। पर अगर हमें इस फियर्स को डिसॉल्व करना है, इस इमोशन को अगर हमें डिसॉल्व करना है, इससे बाहर आना है, तो उसका एक ही रास्ता है, इनको फेस करना, इनको एक इमोशन के जैसे देखना। पहले तो देखना, क्योंकि हम रेडी नहीं होते इनको देखने के लिए, हम इनको दबाते हैं। तो सबसे पहले जागरूक होके देखना है कि हाँ, मेरे अंदर गुस्सा है। सबसे पहले उसे एक्सेप्ट करना कि हाँ, मेरे अंदर ये गुस्सा है, और फिर इस गुस्से को मुझे ट्रांसफॉर्म करना है। पहले आप जागरूक रहना है, उसको एक्नॉलेज करना है कि हाँ, मेरे अंदर ये गुस्सा है, और फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना है। इन चीजों से आप उनको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, पीस से, काइंडनेस से, सेफ्टी से, ट्रस्ट से, हैप्पीनेस से, आप इन सबको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। और इसका जो प्रोसेस है, 5 स्टेप्स हैं इन नेगेटिव इमोशंस को हील करने के लिए, आप ये सब कर सकते हैं। और जो भी आपको लगता है, इन जो 6 इमोशन हमने दिखाए हैं, आप देखिए कि कौन सा ऐसा इमोशन है जिस पे मुझे काम करना है। तो आपको ये 5 स्टेप करने हैं उस इमोशन को करने के लिए। पहला है अवेयरनेस। सबसे पहले अवेयर रहना इन अनकंफर्टेबल फीलिंग के लिए, क्योंकि पहले हम अवेयर ही नहीं होते, हम इनको दबाते हैं, इसको नाम ही नहीं दे पाते। तो अवेयरनेस, जागरूकता से देखना। दूसरा, एक्नॉलेज करना कि ठीक है, पहले मैं जागरूक हूँ, मैं इन अनकंफर्टेबल फीलिंग्स को देखने के लिए तैयार हूँ। और फिर एक्नॉलेज करना कि हाँ, क्या है ये फीलिंग, क्या वो डर की है, क्या वो लैक ऑफ जॉय की है,
क्या वो एंगर की है, उसे एक्नॉलेज करना कि हाँ ये मेरा पार्ट है, ये मेरी फीलिंग है। और तीसरा, एक्सेप्ट करना, उसे स्वीकार करना, उसे भगाना नहीं। जैसे एक बच्चे को मम्मी, एक मदर अपने हर एक बच्चे को स्वीकार करती है, चाहे वो सेंट हो चाहे वो क्रिमिनल हो। माँ के लिए दोनों बच्चे ही हैं। सेम वे आपके लिए ये आप ही के वर्चुअल बेबीज हैं, आपकी फीलिंग्स, क्योंकि आपसे ही वो उत्पन्न हुए हैं। तो आपको एक्सेप्ट करना है इन फीलिंग्स को कि ठीक है, ये मेरी फीलिंग है, ये मेरे भाव है, मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं, मैं इन्हें स्वीकार करता हूँ कि मेरे अंदर गुस्सा है। और फिर आता है अटेंशन, पूरा उस पे अटेंशन देना। एक बच्चे को जैसे हम प्यार देते हैं, आप इस इमोशन को आपको प्यार देना है, इसको गले से लगाना है, इसको खूब सारा प्यार देना है। जितना आप इसको अपनी अटेंशन देंगे, 100% अटेंशन देंगे, ये डिसॉल्व होने लग जाएगा। और फिर अटेंशन के बाद आता है आपका एक्शन, कि अब एक्शन क्या है। कि अगर अब एंगर हो गया, आपने ये चीजें करी, अवेयरनेस के साथ एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया, उसको पूरी अटेंशन दी, अब उसको ट्रांसफॉर्म करना है। कि अब मुझे अपने आप को कहना है, एक्शन क्या है, कि मैं एक पीसफुल सोल हूँ। और अपनी लाइफ में उतारना है कि जब भी गुस्सा आए मैं पॉज लूं, कि ठीक है गुस्सा आया, मुझे क्या करना है, अवेयरनेस रखनी है, एक्नॉलेज करना है, एक्सेप्टेंस करनी है, अटेंशन देनी है उसको, और फिर अपनी बात कहनी है। फिर आप वो गुस्से से नहीं करेंगे किसी से बात, एक प्यार के भाव से बात करेंगे, तो फिर एक्शन आएगा। तो इस 5 स्टेप से हम हर कोई नेगेटिव इमोशंस को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं फ्रेंड्स। और यही 5 स्टेप है आपको किसी भी नेगेटिव इमोशन को ट्रांसफॉर्म करने के लिए। और जैसे कि अगर आपने देखा है हमारे शरीर की अगर हम बात करें, जब हम खाना खाते हैं, बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिशेस खाते हैं, तो हमारा बॉडी का अपना एक प्रोसेस होता है, जो अनवांटेड वेस्ट होता है, वो बॉडी अपने आप उस खाने से वो अनवांटेड वेस्ट को बाहर निकाल देती है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं, अगर वाटर की अगर हम बात करें, हम बोलते हैं कि वाटर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, कि पानी पीना चाहिए, पानी बहुत जरूरी है। तो जब हम पानी बहुत ज्यादा पी ले, सोचिए, और पानी का आउटलेट नहीं हो बाहर निकलने के लिए, अगर हमें किसी एक दिन यूरिन ना आए तो कितनी परेशानी हो जाती है। हम अगर नहीं आए तो हम मर भी सकते हैं। तो हमें डॉक्टर के जाना पड़ता है, कि क्योंकि वाटर को भी बाहर निकलना है, जो वेस्ट है, जो हमारे टॉक्सिक चीजों को बाहर निकालता है, तो एक प्रोसेस है। तो ऐसे ही एक दिन एक योगा टीचर थी, और वो ओल्ड योगा टीचर थी, ओल्ड लेडी थी। तो वो बच्चों को सिखा रही थी, ब्रेथ टेक्निक सिखा रही थी, कि आप ब्रीद इन करो, 1 सेकंड के लिए पॉज लो, और फिर ब्रीद आउट करो। तो वो जैसे उन्होंने बोला ब्रीद इन करो, और वो जैसे ही बोला, वो बुजुर्ग थी तो उनको नींद आ गई बोलने के बाद। तो वो बच्चों ने ब्रीद इन मतलब रोक कर रखा, रोक कर रखा। अब वो ओल्ड लेडी थी, वो रिस्पेक्ट एज अ टीचर की, जब तक वो बोलेंगी नहीं वो ब्रीद आउट कैसे करेंगे। तो वो बांध के रखा उन्होंने अपनी सांस को। पर एक टाइम आया कि जब उनको लगा कि हम मर जाएंगे अगर सांस को छोड़ेंगे नहीं तो एक जना उठ के जाता है, उन लेडी को उठाता है कि मैडम आप उठिए। तो वो बोलती हाँ हाँ ब्रीद आउट, और वो सब ब्रीद आउट करते हैं। तो आप फ्रेंड्स देखिए, ये बॉडी में ये एक प्रिंसिपल है, जो भी अनवांटेड चीजें होती है उसको बाहर निकालने का। चाहे वो खाना हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो हवा हो, ये एक प्रिंसिपल है बॉडी का, एक सिस्टम बना हुआ है। तो क्या हमारा माइंड, जो हम ये इमोशन और बिलीफ को, जो लिमिटिंग बिलीफ है, जो नेगेटिव इमोशन है, हम उसको बांध कर रखते हैं, हम उसे बाहर नहीं जाने देते। जब तक हम उसे बाहर नहीं जाने देंगे, वो हमारे ही शरीर में बना रहेगा, पड़ा रहेगा, और वो
फिर प्रॉब्लम देगा। तो माइंड में ऐसा एक ऑटोमेटिक चीज नहीं है जो अपने आप बाहर निकाल दे, जैसे बॉडी का ये ऑटोमेटिक है, हम ब्रीद इन करते हैं और ब्रीद आउट अपने आप होता है, यू नो। बट माइंड में हमें कॉन्शियसली जाकर चीजों को जो अनवांटेड है, इमोशन है, बिलीफ है, हमें उनको बाहर निकालना होता है, एक राइट आउटलेट देना होता है, जो बहुत जरूरी है। अगर हम बांध कर रखेंगे तो क्या होगा, आपको पता है, जैसे ये पानी का गिलास है, ठीक है, ये कितना वेट होगा इसका, अगर मैं पूछना चाहूँ तो आप सबसे, क्या वेट होगा इस गिलास पानी का? क्या वेट होगा जो ये गिलास मैंने पकड़ा हुआ है? कुछ ग्राम्स होंगे, 200 ग्राम किसी ने लिखा, 200 ग्राम होगा इस ग्लास का वेट। कोई कह रहा है 500 ग्राम होगा, ठीक है। तो कोई कह रहा है 250 ग्राम होगा, राइट। तो 100 ग्राम होगा। चलिए एक हम मोटा मोटा ले लेते हैं कि चलिए ये 500 या 300 ग्राम है, 300 ग्राम है। ये वेट मैटर नहीं करता फ्रेंड्स, वेट तो कांस्टेंट रहेगा, मैटर करता है कितनी देर तक मैं इसे होल्ड कर सकती हूँ। क्या मैं 5 मिनट तक होल्ड कर सकती हूँ इसे, 10 मिनट तक, आधे घंटे तक, या 1 घंटे तक, या 1 दिन तक? एक टाइम ऐसा आएगा जब मेरा हाथ दर्द करने लग जाएगा, जब मुझे लगेगा कि मुझे इसे फटाफट रखना है, जितना क्विकली मैं रख सकूं। बट वेट देखिए उतना ही है, वेट में तो नहीं बढ़ावन हो रहा, पर ड्यूरेशन, मैं कितनी देर होल्ड कर सकती हूँ। ऐसे ही हमारे ये इमोशंस है, ऐसे ही हमारी विचारधारा है, जिसे हमने होल्ड करके रखा हुआ है अपने मन में, अपनी भावनाओं में। तो क्या है ऐसे विचार, क्या है ऐसी भावनाएं जिसे मुझे लेट गो करना है, जिसे मुझे फटाफट रखना है और रिलीज होना है? तो ये अब आपको देखना है, ये अब आपका काम यहाँ से शुरू होता है फ्रेंड्स। क्या ऐसी विचारधाराएं, क्या नेगेटिव इमोशन है जिसे आपको छोड़ना है, जो आपको काम की नहीं है, जिसको अभी तक आपने होल्ड करके रखा है? और ये वो स्टेप्स हैं उसको रिलीज करने के लिए, हेल्दी रिलीज करने के लिए। तो मैं आशा करती हूँ कि आप सब, आपके पास 24 घंटे हैं, कल फिर से हम मिलेंगे। आप इन चीजों पे काम करिए जो अभी हमने शेयर किया है। आप चिंतन करिए अपने मन में, अपने इमोशंस को लेके कि क्या है जिस पे मुझे काम करना है और क्या मेरा एक्शन प्लान होना चाहिए, और उस पे काम करना शुरू करिए। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। तो अगर आप में से किसी के कोई सवाल है, कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो हम जरूर बात कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू शुभांगी, बहुत प्यारा तरीके से आपने समझाया, और प्रेजेंटेशन तो मतलब बहुत ही अच्छे से आपने प्रेजेंटेशन दिया। कोई भी ध्यान से देखेगा तो वो सब समझ जाएगा कि कहाँ पे क्या काम करना है। पूरे जो 6 टाइप के इमोशन है, किसी के पास 2 होंगे, किसी के पास 3 होंगे, तो उनको खुद को अपने इमोशंस को लिखना है अपनी डायरी में, और अगर काम करें, और इन सभी के पास देखिए संजीवनी बूटी भी है, मेडिटेशन, मेडिटेशन और इस एक्शन जो आपने 5 स्टेप्स बताया, बहुत ही बढ़िया रहा आपका आज का सेशन। मैं एक टक देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू नीता जी। और यही है